नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। इस नशे की सुबह नहीं, सवाल का निशान इस बात को लेकर है कि प्रयास किए जा रहे हैं और नशा मुक्ति का संदेश दिया जा रहा है। शराबबंदी है, बावजूद धरपकड़ जारी है। अब तो सरकारी स्कूलों में शराब मिल रही है, नशेबाज मिल रहे हैं, सोते दिन में आराम फरमाते। छापेमारी की जा रही है, पकड़े भी जा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि ये जो आजमाइश कब तक? चोरों को पकड़ने वाली पुलिस शराब के माफिया और शराब के धंधे में लिप्त जितने तस्कर हैं उनके ऊपर लगी है, नशेबाजों को पकड़ रही है और जुर्माना जो तय किया है उससे राजस्व की वसूली चल रही है। तो सवाल है कि कब तक इससे मुक्ति मिलेगी। हमारे साथ एजाज यादव प्रवक्ता आरजेडी से हैं, अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से, विवेकानंद पासवान प्रवक्ता बीजेपी से हैं, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना राष्ट्रीय प्रवक्ता एलजेपी रामविलास से हमारे साथ मौजूद हैं। उससे पहले एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिएगा, फुल फ्रेम में देखिए। यह तस्वीर है, दरभंगा से आई हुई तस्वीर है और इस तस्वीर में आप देखेंगे कि सरकारी स्कूल है और नीचे खचाखच, मतलब कि निचले तल्ले में खचाखच बच्चे पढ़ रहे हैं, बैठने की सीट नहीं है, लेकिन ऊपरी तल्ले में प्रधानाध्यापिका जो इस स्कूल की थी उनके हाथ में चाबी थी और ये रूम बंद था, उनकी मर्जी से खुलता था और अंदर रात में जितने लोग शराब पीने के लिए यहाँ आते थे उन्हें शराब मुहैया कराई जाती थी। सोने के लिए बढ़िया सा बेड यहाँ लगा हुआ था जमीन पर ही, और आराम से सोइए, दारू पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। जब छापेमारी करने के लिए टीम पहुंचती है तो ताला नहीं खोलती हैं मैडम, तो मैडम से कहा जाता है कि आप ताला खोलिए, देखिए अंदर क्या है, क्योंकि आप बता रही हैं कि यहां बच्चों के बीच में जो बैठने की जो एक क्षमता होती है कक्षा की, उससे अधिक बच्चे हैं। तो जो ऊपरी तल्ले को चेक किया गया तो ये तस्वीर सामने आई जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। यह बिहार की तस्वीर है, शराबबंदी है बिहार में, लेकिन देखिए दिन में जब बच्चे नीचे पढ़ाई कर रहे थे उसके बाद ऊपर नशेबाज सो रहे थे। ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहां भी शराब जो तस्कर हैं उनके ऊपर छापेमारी करने के लिए बोट से टीम पहुंचती है और आप देख पा रहे हैं दियारा का इलाका है, गंगा का निर्मल बालू और पानी के ठीक बगल में ये बड़े बड़े ड्रम रखे हुए हैं और इसमें देसी शराब बनाई जा रही थी। हालांकि इसे गंगा में ही प्रवाहित कर दिया गया। सवाल इस बात को लेकर है कि इतनी मात्रा में शराब, स्पिरिट आ कहां से रही है। एक और तस्वीर ये देखिए, शराब को नष्ट किया जा रहा है, यानी कि बोतल दर बोतल बिहार में बोतल की बोलती चल रही है और इसे रोकने वाला कोई नहीं है, बोलती बंद करने वाला कोई नहीं है। और सीधे हम डिबेट पर आते हैं। जो सरकार है सबसे पहले सवाल उनसे होगा, अभिषेक जी से सवाल होगा, एजाज यादव जी से सवाल होगा। अभिषेक जी, इसका क्या उत्तर है और क्या इस नशे की सुबह नहीं है? देखिए, हमारे नेता ने कई बार इस बात को कहा है कि शराबबंदी हो, दहेज प्रथा हो, कोई भी ऐसा सामाजिक सुधार का काम हो, वो पूर्णतः सफल तभी हो पाता है जब जनता का उसमें परस्पर सहयोग मिले। आप लोगों ने लगातार तस्वीरें दिखाई हैं किस तरह से लोग गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक बात एकदम तय है कि प्रशासन को जब भी, जहां भी जो भी जानकारी मिलती है, उनको ये आदेश है कि त्वरित कार्रवाई की जाए। शराब की खेपें पकड़ी जाए तो उनको नष्ट किया जाए। कोई भी लोग किसी भी ओहदे पर हों, अगर इसमें संलिप्त हों तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन जनता की जागरूकता भी बेहद आवश्यक है और इसको लेकर समय समय पर सरकार की तरफ से, हमारे नेता की तरफ से भी यह कार्यक्रम चलाए जाते हैं, लोगों को जागरूक भी किया जाता है। विपक्ष के लोग भले ही इस बात को कितना भी कहें, क्रिटिसाइज करें, समीक्षा के नाम पर इस बात को थोपे कि शराबबंदी कानून को ही समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन हम लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, क्योंकि किसी भी बड़े अपराध के लिए, आप हत्या, लूट, बलात्कार, किसी भी चीज की बात करें, सबके लिए कानून है। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग हैं जो गड़बड़ी करते हैं, कुछ अपवाद स्वरूप जो एग्जाम्पल हमारे सामने आते हैं। यही बात नीतीश कुमार भी कहते हैं, बड़े नेता भी कहते हैं, कुछ लोग हैं, ये कुछ लोग जो है उनका सिंडिकेट कितना बड़ा है ये पता लगा पाने में, उन्हें पकड़ने में नाकामी यहाँ पर दिखती है। शराब की तस्करी हो रही है, स्पिरिट आ रहा है, तभी तो शराब बन रही है। और इतने बड़े वैज्ञानिक, केमिकल के बड़े जानकार तो ये देहात में रहने वाले हैं नहीं जो अपने से कुछ भी बना लेंगे। तो पूरी प्रॉपर तरीके से यहाँ पर साइफन विधि के द्वारा बनाया जा रहा है, शराब की बड़ी खेप तैयार की जा रही है। हमें ये जानना है अभिषेक जी कि जो कोशिशें हैं और जो डिमांड आपकी पार्टी के सरकार में जो शामिल जो कई लोग हैं उनकी तरफ से डिमांड थी, कोशिशें अगर सफल नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि नियुक्ति पत्र बांटा गया और नियुक्ति पत्र में जो पुलिसकर्मी थे उन्हें बताया गया कि बालू माफियाओं से सांठगांठ नहीं करना है। हम ये कह रहे हैं कि ये शिक्षा दीक्षा जो चल रही है, तो क्या ये जो बड़ी फौज तैयार हुई, क्या इसे भी शराब के पीछे लगा दिया जाएगा? और जो लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो रहा है, गोलियां चल रही हैं, कंकड़बाग में आपने देखा कि धनाधन गोलियां चली हैं, तो हमें जरा ये बताइए कि ये कैसे हो पाएगा? पुलिस आपकी किधर की है? क्या बालू के पीछे भागेगी, शराब के पीछे भागेगी,
या फिर आम जनता की सेवा करेगी, उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगी? नहीं, पुलिस के ऊपर सभी चीजों की सामूहिक जिम्मेदारी है। जो भी कानून बने हैं, अगर कहीं उनका उल्लंघन हो रहा है, कुछ लोग गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई करना पुलिस वालों की जवाबदेही है, जिम्मेदारी है, यही जनता की सेवा है। यह भी सीख लगातार उनको हमारे नेता की तरफ से दी जा रही है कि किसी भी गलत काम में वो संलिप्त नहीं हो, न साठगांठ बालू माफिया से करे, न किसी शराब के तस्कर से करे, ईमानदारी से अपना काम करे। यही शिक्षा दीक्षा उनको दी जा रही, क्योंकि उनके ऊपर बहुत प्रोमिनेंट जवाबदेही होती है। क्योंकि शराबबंदी में जहां जहां त्रुटियां दिखाई पड़ती हैं, जहां कुछ लोग तस्करी करते हैं, शराब की खेपें भी लगातार, आप लोग खबरें चलाते हैं विवेक जी, और प्रमुखता से इन खबरों को चलाते हैं कि कई बार बड़ी बड़ी शराब की खेपें पकड़ी गई हैं। किस तरह से बोर्ड से प्रशासन गया, जहरीली शराब का कोई जखीरा रखता है तो उसको नष्ट किया गया। तो सरकार की तरफ से लगातार हमेशा कोशिशें होती हैं कि इस तरह की चीजें ना हो। मतलब बॉर्डर पर हम नहीं रोक पाए। अजय यादव जी हमारे साथ हैं। अजय यादव जी, सवाल तो इस बात को लेकर है, बॉर्डर पर हम रोक नहीं पा रहे हैं, खेप आने का इंतजार हो रहा है, गाड़ियों में तस्करों ने किस तरह का इंतजाम कर रखा है, कितना बड़ा तहखाना बनाया है, नया आइडिया क्या है, इन बातों को जानने के लिए क्या पुलिस उत्सुक है? देखना चाहती है कि तस्कर आएंगे तो शराब लेकर हम उसके पीछे लगेंगे, देखेंगे नया आइडिया क्या उन्होंने बनाया, ये कुछ चल रहा है? हमें जरा बताइए कि ये कब तक, क्योंकि 15 सवाल शराबबंदी पर 15 सवाल आपको याद होगा तेजस्वी यादव ने पूछा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में दमदार तरीके से। उस खबर को भी हमने चलाया था, उस पर भी एक दिन डिबेट हुई थी। क्या वो 15 सवाल तेजस्वी भूल चुके हैं? देखिए विवेक जी, जिस तरह से शराब से में बिहार के कुछ लोग हैं जो इसमें लिप्त हो गए हैं, और जिस तरह से ये समाज को खा रही है, ये तो सही समय पे बिहार में नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी ने निर्णय लिया कि शराब बंदी हो, और ये लोग लग गए कि किसी तरह शराब बनना, मैन्युफैक्चरिंग बिहार में बंद हो, बाहर से तस्करी बिहार में बंद हो और बिहार ड्राई स्टेट हो। जब भी एक सोशल रिफॉर्म होता है तो वक्त लगता है। जब राजा राम मोहन रॉय विडो रीमैरिज की बात किए तो बहुत हंगामा हुआ। जब चाइल्ड मैरिज को रोकने की बात हुई उस समय भी हंगामा होता था। फीमेल इन्फेंट्स को जब लोग मार देते थे पहले, लेकिन अब इस पे भी रोक लगा है। सती प्रथा को रोका गया, उसी तरह शराबबंदी भी होगी। ये एक बहुत आसान नहीं है, लेकिन जिस तरह से हमारे नेता इसमें तेजस्वी जी, नीतीश कुमार जी सीरियसली इसमें लगे हुए हैं, पुलिसकर्मी सीरियसली इसमें लगे हैं, ये बिहार ड्राई स्टेट तो होना ही है। और मैं एक चीज़ और बता दूं विवेक जी, कि बहुत अच्छा नियम कानून बन रहा है। और एक और बात है कि जो लोग जहरीली शराब बना रहे हैं, अगर जनता को ही उनके बारे में पता चले तो उनके जरूर पुलिस तक बताना चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं, कोई धंधा नहीं करते हैं, लेकिन दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। वो कर क्या रहे हैं? सवाल नंबर 1, अजय यादव जी, समय नहीं बर्बाद कर, नहीं ठीक है, समय नहीं बर्बाद कर, आपकी बातों को, भावनाओं को हम समझ पा रहे हैं। तेजस्वी के 15 सवाल में पहला सवाल था कि बिहार में आए दिन शराब की बड़ी बड़ी खेप पकड़ाती है, जब्त की गई शराब और गाड़ी की पुनः तस्करों के हवाले करने के लिए थानों से ही बोली लगती है, जिसका बड़ा हिस्सा प्रशासन और पुलिस के अफसरों और सत्तारूढ़ नेताओं की जेबें गर्म करता है। क्या मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी नहीं है? तो क्या हमें जरा ये बताइए कि सत्ता में शामिल हो जाने के बाद ये सवाल गौण हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं विवेक जी, हम लोग सत्ता में शामिल हुए हैं और इन मुद्दों पे हम लोग भी जांच करेंगे, हम लोग भी देखेंगे कैसे इसे रोका जाए। हम लोग को उस समय एक चिंता थी कि शराबबंदी होने के बावजूद क्यों शराब इतना हमारे स्टेट में मिल रहा है। अब जब हम सरकार में हैं, हमारी भागीदारी होगी, और अब हम नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी मिल करके बिहार को ड्राई स्टेट बनाने की दिशा में ये बात जो आप कह रही हैं, ये बात जो आप कह रही हैं, सुनने में ये बढ़िया है कि हम दोनों मिल गए हैं, अब बराबर हम लोग तरीके से लड़ेंगे, चुनौती देंगे, लेकिन हो नहीं पा रहा है। इस बात में भी आपको सरेंडर करना होगा। हालांकि मत कीजिए, अभी स्टूडियो में बैठकर मत कीजिए, लेकिन आपको नहीं विवेक जी, नहीं हम बता रहे हो रहा है। जब कोई रिफॉर्म लाया जाता है समाज में, थोड़ा वक्त लगता है, कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। तो जिस तरह से विरोध करने वाले लोगों को भी हमने बुला भेजा है, जो आप इशारों में बात करें। विवेकानंद पासवान जी प्रकट हो जाइए। विवेकानंद पासवान जी, विरोध कर रहे हैं क्या आप? हम तो 15 सवालों का याद दिला रहे हैं, आपके पास कुछ सवाल हैं तो पूछिए। नहीं, कुछ सवाल नहीं। देखिए विवेक जी, 2016 में जब शराब बंद हुआ था तो सारे पार्टी ने इसको समर्थन दिया था, लेकिन इस शराबबंदी में नीतीश कुमार की नीयत में खोट था। हम जब सरकार में थे तब भी इनको हमारे प्रदेश अध्यक्ष या वरिष्ठ नेता द्वारा कहा जाता था, जो पुलिस की मिलीभगत से शराब माफिया को प्रोत्साहन मिलता है और शराब बेचा जाता है, जहरीली शराब मिलता है। आज तो हम विरोध क्या करेंगे? इनके दल के,
इनके दल के उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं जो शराब विफल है, इसमें सरकारी तंत्र भी लगे हुए हैं। इस शराब गलत तथ्य मत पेश करिए, वो गलत बयान को मत पेश करिए। ये क्या कहते हैं, आपत्ति है इस पर विवेक जी? सुनिए, आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा तो अब देखिए आपत्ति है तो सुनना पड़ेगा ना विवेकानंद पासवान जी। अगर अभिषेक को आपत्ति है तो अभिषेक आपको टोकेंगे, कहाँ आपत्ति है बताइए अभिषेक जी। नहीं भाई, वो गलत तरीके से उन्होंने बयान को पेश किया। उपेंद्र कुशवाहा जी ने सिर्फ ये कहा था कि जब तक जनता का समर्थन पूरी तरीके से नहीं मिलेगा पूर्णतः नहीं सफल होगा। सफल विफल है सरकार की तरफ से बार बार इनके गठबंधन के नेता। आपका गुजरात राइट सेट है ना, इनके जहरीली शराब से क्यों मौत होती है गुजरात में? गुजरात में जहरीली शराब से बताइए। विवेकानंद पासवान जी, सिंपल सा सवाल है, गुजरात में ड्राई स्टेट है गुजरात, वहां जहरीली शराब से मौतें क्यों होती है? आपके नेता सुशील कुमार मोदी अब तो कि जिन प्रदेशों में शराब चालू है वहां भी का जो जहरीली शराब से मौतें होते हैं। सुन लीजिए, आप सुनिए भाई, अब तो जो शराब माफिया को पहले संरक्षण देते थे अब शराब में सरकार में शामिल हो गए हैं। वही लोग शामिल हो गए हैं जो संरक्षण देते थे शराब माफिया। क्लीन चिट दे रहे हैं ना इसमें नीतीश बड़े कुमार बड़े अधिकारी, विवेकानंद पासवान जी, बड़े अधिकारी विवेकानंद पासवान जी, आप आरजेडी को दोषी मान रहे हैं ना, नीतीश कुमार को क्लीन चिट दे रहे हैं ना आप। हाँ, क्यों क्लीन चिट लगे? इनके नियत में खोट है। बालू और शराब इनको पैसा उगाही का ये जरिया बना लिया है। आपके नेता सुशील मोदी का बयान भूल गए हैं। पुलिस अपने नेता सुशील कुमार मोदी करते हैं। बालू और शराब की बात मत करिए, बेसलेस बात मत करिए। आपके नेता सुशील कुमार मोदी ने क्या कहा था? नियत में प्रदेशों में शराब चालू हो है, 2016 में आप कहिए शराब खोट है। विवेक जी, इनसे पूछिए सवाल, शराब चालू हो जाए, शराब चालू हो जाए तो आपकी नियत क्या? शराब चालू हो जाए, सुनिए, खुल के बोलिए अभिषेक जी, आप खुल के बोलिए, शराब के माध्यम से बोलिए, पैसा होगा, आप खुल के बोलिए। आपके नेता पैसा उगाही करेंगे क्या? आप शराबबंदी खिलाफ हैं, पैसा उगाही, आप शराबबंदी खिलाफ हैं, आपकी नियत में खोट है, आप समाज विरोधी हैं, आप महिला विरोधी हैं, आप समाज विरोधी हैं। अरे बोलिए ना, इसके नियत, अरे बोलिए ना, आप समाज विरोधी हैं, सरकारी तंत्र को उपयोग करते हैं, शराब के पक्ष में हैं, पैसा उगाही आप शराब के पक्ष में हैं, आज विद्यालय में महात्मा गांधी के विचारों के खिलाफ हैं। बोलिए हिम्मत है तो विद्यालय में, बोलिए हिम्मत है। अरे समीक्षा के नाम पर आप पॉलिटिकल बने हुए हैं, समीक्षा के नाम पर आप लोग राजनीतिक नौटंकी करते हैं। शराब शुरू हो जाए, पैसा होगी शराब, शराब लगा दिया है। अभी चिल्ला लीजिए, शराब नहीं शुरू होगी पासवान जी, शराब होगी। आपकी मंशा समझ में आ रही है, आप शराबबंदी खिलाफ हैं। विवेक जी से पूछिए, शराबबंदी खिलाफ नहीं है, नियत को ठीक कीजिए। महिला विरोधी है, आप समाज विरोधी है। सवाल पूछ रहे हैं, छोटा सा सवाल पूछ रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं बोल रहे थे तो मैं अभिषेक चाहते हैं कि मैं पूछूं शराबबंदी के आप खिलाफ है कि नहीं है? हाँ या ना में उत्तर दे दीजिए। अभिषेक जी शांत हो जाइए। शराबबंदी का मैं क्या बोला हूँ? क्या 2016 में? नहीं मत बोलिए, हाँ या ना में जवाब दे दिए, छोड़िए। भाजपा भी, अरे छोड़ दीजिए, 2016-17 छोड़ दीजिए। शराब शुरू हो जाए, शराब शुरू हो जाए। सुनिए विवेकानंद जी, एक छोटा सा सवाल था, शराबबंदी के खिलाफ हैं आप? जी नहीं, शराबबंदी होना चाहिए। हाँ। शराब तो वास्तव में समाज को तोड़ता है, तो शांति बिखर। सुनिए, शराब से लोग मर गए थे, इनके प्रदेश अध्यक्ष जाके पैसा दे रहे थे, लेकिन पैसा दे रहे थे सरकारी तंत्र, सुनिए क्या, देखिए सुनिए, आप पैसा दे रहे थे, तंत्र के माध्यम से पैसा उगाही जो कर रहे हैं। अरे चलिए धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी अनम्यूट कीजिए। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, आप अगर हमें सुन रहे हैं बंद करें, अनम्यूट कीजिए, आप बंद कीजिए, अनम्यूट कीजिए। बहुत देर तक शांत आप बैठे, जरा अपनी बात भी कहिए धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी। जो चल रहा है बिहार में, एक छोटा सा सवाल है, क्या नशा खत्म होगा नहीं होगा, ये सवाल है। और इससे पहले जो पॉलिटिकल पार्टियां जिनकी सरकार है उनमें शामिल जो दल है उनकी तरफ से 3-4 मुखों से ऐसी मांग सामने आ चुकी है कि शराबबंदी खत्म होनी चाहिए, राजस्व का नुकसान हो रहा है। लेकिन एक दलील और भी आ रही है कि नहीं, कभी खत्म नहीं होगा। तो मुंडे मति भिन्ने वाली स्थिति है। तो हम जरा जानना चाहेंगे आपसे कि इस परिदृश्य को लेकर, इस पूरे सिनारियो को लेकर क्या चल रहा है, खासकर एलजेपी रामविलास में। देखिए, शराब सेहतमंद नहीं है, ये तो सभी लोग जानते हैं विवेक जी, लेकिन नीयत में कहीं ना कहीं खोट है मुख्यमंत्री जी के। मुझे कहना है कि आप जरा वो विवेक जी, अगर आप लोगों ने चलाया था, मुख्य सचिव जी का एक बयान चला दीजिए जो सिपाहियों के नियुक्ति पत्र देने के दिन उन्होंने अपने भाषण में कहा था
कि कई अधिकारी ऐसे हैं जो आज भी बालू और शराब के धंधे में लिप्त हैं। तो आप लोग उनके बातों को नहीं मानिएगा। यदि बिहार का मुख्य सचिव इस तरह का बयान देता हो तो सरकार के लिए कुछ बोलने के लिए रह भी गया है क्या? विवेक जी अगर इस पर कुछ बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि बोलने लायक स्थिति है क्या सरकार के लिए? अब उससे के गठबंधन का जो है, इस तरह से माफियाओं के गठबंधन से चल रही है सरकार, अपराधियों को मजबूत कर रही है। उसी का नतीजा है कि बिहार में अपराध का दर बहुत ही ऊपर चला गया है और बिहार में राजस्व को कहीं न कहीं सत्ताधारी दल के नेताओं के जेब में वह राजस्व जा रहा है। इससे अपराध भी बढ़ रहा है और बिहार का विनाश भी हो रहा है। तो वो बयान जरा मुख्य सचिव वाला अगर हो सके आपके पास। नहीं, तो सभी ने सुना है वो। हाँ, वो बयान हम निकलवा के सुनवा देंगे। लेकिन अभिषेक और अजय यादव दोनों से सवाल धीरेन्द्र कुमार जी का है कि भाई जब बस सचिव कह रहे हैं और सचिव ये कह रहे हैं कि भाई 60-गांठ है, तो इसे माना जाए ना, पूरी मुहर लगा करके हम मान सकते हैं ना इस बात को कि हाँ ऐसा है। 2 पर कार्रवाई हुई थी, इसे तो बार बार गाया जा रहा है कि औरंगाबाद के एसपी पर कर दिया हमने और एक और एसपी पर हमने कर दिया। 2 लोगों को बालू माफियाओं से 60-गांठ में हमने एक्शन ले लिया। अब इसे जंतर बना के गले में चलते, ताबीज बना करके गले में टांग के चलेंगे। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि आज की तारीख में, हाँ रुकिए बाद का ये बयान है। हाँ, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि ये क्यों अभी इस पर ब्रेक क्यों नहीं लगती? और इतने प्रयासों के बाद भी अगर शराब की खेप को नष्ट करना, एक बड़ी फौज का जाना, तस्करों के पीछे दौड़ना, सड़कों पर और दियारा में बालू की खाक छानना, तो ये जब चल ही रहा है तो मकसद कहां पूरा हो रहा है? मकसद तो फेल हो जा रहा है। आज से थोड़ी शराबबंदी का राग हम अलाप रहे हैं। और नहीं, आप रुकिए जरा। अभिषेक इस पर जवाब देंगे, उसके बाद अजय यादव जी से पूछेंगे। अभिषेक, देखिए, वो जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं और उन्होंने अगर ऐसा बयान दिया है तो कहीं ना कहीं उनके पास कोई फीडबैक होगा। सरकार ऐसी है जो अपने अंदर की कमियों और त्रुटियों को भी पहचान कर उसको दुरुस्त करने में विश्वास रखती है। लगातार नीतीश कुमार जी ने ऐसा कब तक विवेक जी, कब तक पहचानिएगा? अरे सुन तो लीजिए, कब तक पहचानिएगा? सुन लीजिए विवेक जी, है क्या कि हर सिस्टम में कहीं ना कहीं त्रुटियां ध्यानपूर्वक मैंने आपकी बात को सुना था, आप भी सुन लीजिए। विवेक जी, अरे आप धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, आप अभिषेक जी के साथ स्क्रीन पर हैं, घबराइए मत। आप जो कह रहे हैं ना अभिषेक सुन पा रहे हैं। हाँ, नहीं, मैंने सुन लिया इनकी बात को। कहीं त्रुटियां गड़बड़ियां हैं। बहुत से ऐसे दृष्टांत हैं जहां पर डीजीपी स्तर के पदाधिकारियों की संपत्ति की कुर्की जब्ती भी की गई है। देखिए, कुछ लोग होते हैं सिस्टम के अंदर भी जो गड़बड़ी करते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्साइज डिपार्टमेंट के, पुलिस महकमे के लोग हैं जिन लोगों ने गड़बड़ियां की हैं, 60-गांठ की है। लेकिन सरकार की प्रतिबद्धता यह है कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके निश्चित रूप से उन पर भी कार्रवाई की जाए। हम सिर्फ ऐसे ही इसका मतलब अपराध उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, गुजरात में अपराध नहीं होगा, मध्य प्रदेश में अपराध नहीं होगा। विवेकानंद जी, आप तो हमरे नाम वाले हैं ना, धैर्य रखिए। हम अपनी ये बतावे, आपकी तरह हम राजनीतिक बेशरम नहीं है। आपकी तरह राजनीतिक बेशरम हम नहीं है कि ये जानते हुए कि कहीं गड़बड़ी है। उत्तर प्रदेश सबसे बढ़िया प्रदेश है। पुलिस महकमा गुजरात मध्य प्रदेश है। हमने गड़बड़ियां कहीं देखी हैं। अरे जो सवाल मुन्ना ने पूछा था, विवेकानंद जी भी मत बोलिए। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, धीरेन्द्र जी बोलिए। हम कह रहे हैं अभिषेक जी, आप अच्छे प्रवक्ता है, आप कब तक ये टाइम लेते रहेंगे? बेशर्मी की हद तो सरकार पार कर दी है। मुख्य सचिव की बातों पर भी अब आपको नहीं भरोसा रह रहा है। ऐसे लोगों को कब तक आप चिन्हित करते रहिएगा और निर्दोषों? मैंने एक टाइम फ्रेम दीजिएगा ना अभिषेक जी। दुनिया का कोई भी सिस्टम, सुन तो लीजिए, धैर्य रखिए। दुनिया का कोई भी सिस्टम हो, आप किसी भी देश की बात कर लें, किसी भी कानून की आप बात कर लें, 100% अचीवमेंट तक जाने में कुर्सी को बचाने के लिए बिहार की जनता ने रखा है। हमेशा नीतीश कुमार ने ठीक है, रुकिए। बिल्कुल विवेक जी, अजय यादव। हाँ, बिल्कुल विवेक जी, अगर आज शराबबंदी का निर्णय लिया गया है बिहार में तो ये तो बहुत अच्छी बात है और इसमें लोगों को जागृत होने की जरूरत है। आप खुद देख रहे हैं कि कितने सारे स्टेट में शराब पीकर डेडलाइन क्या है? धीरेन्द्र मुन्ना पूछ रहे हैं, डेडलाइन दीजिए। सुधारने की बात हो रही है। अरे धीरेन्द्र मुन्ना पूछ रहे हैं, डेडलाइन दीजिए। करने की बात हो रही है
तो यादव जी, डेडलाइन क्या है? पहले जब सरकार को सोशल रिफॉर्म में डेडलाइन नहीं हो सकता है। विवेक जी, किस सोशल रिफॉर्म में डेडलाइन पे काम चला है? सोशल रिफॉर्म मुख्यमंत्री जी, भाई आप कह रहे हैं ना कि हम इतने लोगों को नौकरी देंगे, ये डेडलाइन है ना, कितने लोगों को दे देंगे? आपने एक लाइन तय की ना, कितने लाख लोगों को हमने रोजगार देना है। उसी तरीके से एक लाइन तो होगी कि हम इतने समय तक लेंगे प्रैक्टिस में, और यहाँ के बाद हम पूरी तरह से शराबबंदी कर देंगे। क्या होगा? जिनको जो बोलना है बोले। बिहार ड्राई स्टेट होके रहेगा। जो परेशानी हो रही है, जो कठिनाई आ रही है, ये कोई भी सोशल रिफॉर्म करने में आती है, कोई नई बात नहीं है। और अगर समाज को सुधारना है तो डेडलाइन पे चर्चा नहीं। अपनी पुलिस प्रशासन, आपका जो तंत्र है उसको मेडिटेशन कराने की जरूरत है। एक बढ़िया योगा टीचर रखिए, और योगा टीचर को कहिए सुशासन करने के लिए। जब दिमाग में ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो अच्छी हवा भी आएगी, बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, और हो सकता है कि आगे उनको काम करने में इतनी दिक्कत ना हो कि वो साठगांठ की तरफ सोचे, वो एक्शन लें, छापेमारी करें, और इतना कड़ा शासन हो कि शराबबंदी सफल हो जाए। सभी लोग यही चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।